Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our chapter 2nd, The Tiger King from the Vistas book of class 12th. We have studied in our previous video that Tiger King को नाम उनका कैसे मिला, प्लस उनको कैसे बड़ा किया गया और साथ ही साथ जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने अपना जो राज्य था उसको किस तरीके से संभाल लिया था और फर्स्ट टाइगर उन्होंने किस तरीके से मारा था. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू आवर थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम. उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में जितने भी निवास करने वाले थे टाइगर्स उन सभी के लिए उत्सव मनाने वाला यानी सेलिब्रेट करने वाला टाइम आ चुका था. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. महाराजा के सिवाय और सब पर बैन कर दिया गया कि कोई भी जो है वो टाइगर को किल नहीं करेगा. अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट. एक घोषणा कर दी गई थी टू द इफेक्ट इस चीज़ को लाने के लिए दैट इफ़ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फेस्टिकेटेड. कॉन्फेस्टिकेटेड का मतलब है उसकी जब्त कर ली जाएगी. तो अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी टाइगर की तरफ एक पत्थर तक फेंका तो उसकी सारी दौलत और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी. द महाराजा वॉव्ड. महाराजा ने ये शपथ ले ली थी दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स आफ्टर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स. उन्होंने कहा था कि भाई मैं जितने भी अपने राज्य से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं ना उन सबको बाद में निपटूंगा, पहले मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. और उसके बाद जो है शुरू में महाराजा को अपने उद्देश्य की पूर्ति बहुत अच्छी तरीके से लगा कि प्रतीत हो रही थी. नाउ दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स नॉट दैट सॉरी और उसने इतने ज़्यादा डेंजर्स फेस भी नहीं कर रहे थे. देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट्स मिस्ड इट मार्क्स. बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उसकी बुलेट का निशाना चूक गई. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. वो निहत्ते ही लड़े जब कभी भी टाइगर ने उन पर झपट्टा भी मारा. Each time it was the महाराजा who won. हर बार ही ऐसा होता था, महाराजा ही जीतते थे. At another time he was in danger of losing his throne. एक समय ऐसा आया जब उनका किंगडम जो है वही खोने की कगार पर पहुंच गया था उनके लिए. अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम. एक बहुत बड़े रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर था जो प्रतिबंधपुरम में आया. ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग. वो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा शौक था टाइगर्स को मारने का. एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट. और उसका ये मन था कि वो उस मरे हुए टाइगर को जिसको वो मारेगा उसके साथ वो फोटोग्राफ ले. As usual, he wished to hunt the tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. लेकिन उसने विश करी कि भाई मैं जो है टाइगर्स को मारूंगा प्रतिबंधपुरम में क्योंकि वो विजिट करने के लिए आया था. लेकिन महाराजा जो था वो अपने उसके लिए अपनी जो उसने निश्चय कर रखा था उस पर अड़ा रहा. ही रिफ्यूज्ड परमिशन. उसने परमिशन को डिनाई करवा दिया. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. उसने कहा कि मैं आपके लिए कोई और हंट कोई और शिकार ढूंढ देता हूँ. यू मे गो ऑन अ बोर हंट. आप उस हंट पर जा सकते हैं जंगली सूअर के, ठीक है. यू मे कंडक्ट अ माउस हंट. और आप चूहे का शिकार कर सकते हैं. वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट. और हम लोग जो है मच्छर के शिकार के लिए भी चलने के लिए तैयार हैं. बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल. लेकिन एक टाइगर का हंट करने दूं तो वो इम्पॉसिबल होगा. द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान that the दुराई himself did not have to kill the tiger. तो ये सारे ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसके जो
वहाँ का जो उसका जो भी सेक्रेटरी था उसने ये बात दीवान के जरिए महाराजा तक पहुंचाई और कि खुद दुरई जो हैं दुरई को टाइगर मारने की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वो महाराजा वास्तव में ही शिकार करते हैं। वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई, वो दुरई के लिए क्या था, जो बात इम्पॉर्टेंट थी वो क्या था, वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ। अब उन्होंने एक और भी बात बोली थी कि भाई मुझे फ़ोटोग्राफ लेने देना, वह है हाथ में बंदूक लेकर मरे हुए टाइगर के पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना। फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. अब महाराजा इस प्रपोजल पर भी एग्री नहीं हुए। इफ़ ही relented now, what would he do if other British officer turned up for tiger hunts? अगर यदि वे इस समय नरम पड़ जाएं तो क्या होगा कि कल को कोई और ब्रिटिश ऑफिसर आएगा और वो कहने लगेगा कि मुझे टाइगर का शिकार करना है। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि उन्होंने उसकी एक ब्रिटिश ऑफिसर की जो है इच्छा पूरी करने से उनको रोका था। महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब उसको जो है महाराजा को अपने साम्राज्य को खोने का खतरा जो है वो बन चुका था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशन ओवर दिस इशू। उन लोगों ने जो है विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। उन्होंने एज अ रिज़ल्ट क्या मिला, कलकत्ता में एक जो ज्वेलर था कंपनी के पास उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, कि हमें अलग अलग डिज़ाइनों की हीरे की अंगूठियों के नमूने भेजें। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और कितनी रिंग्स आई उनके पास, 50। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड्स लेडी। उन्होंने जो है उनकी पत्नी के पास भिजवा दी, ठीक है। और द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरसाइन, यानी वो जो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर को दुरई बोला गया था तो उनकी वाइफ को दुरसाइन बोला जाएगा। तो दुरसाइन जो है वो एक चूज़ कर लेगी, एक या दो, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और वापस औरों को वापस भेज देगी। बट विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरसाइनी सेंड हर रिप्लाई। उस दुरसाइनी ने जो है दुरईसानी ने एक रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू है। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलर्स, और 2 दिन बाद ब्रिटिश ज्वेलर्स के पास से 3 लाख रुपए का बिल आया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए थे, बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उनको उनका किंगडम बचाने का जो है वो बचा लिया था। That's all today. We will discuss our 4th part of the lesson in next video. Thank you.